चलिए आज हम नंबर सिस्टम टाइप 1 के सेकेंड पार्ट के प्रश्न करेंगे। कल 10 क्वेश्चन कराए थे, आज 11 से देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी के, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, जेईई के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए। इससे एक क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए प्रश्न 11 कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य होने के लिए देखिए, पहले अगर हम हर एक ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हर एक ऑप्शन में 9 से भाग लगाकर चेक करें तो समय लगेगा। तो इसके लिए देखिए 9 से अगर कोई भी संख्या विभाज्य है तो देखिए यहाँ पे कहेंगे यदि कोई संख्या यदि कोई भी संख्याएं 9 से विभाज्य होगी कब। तो देखिए कहेंगे यदि कोई भी संख्या का योगफल यदि 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। अब देखिए तो 9 से विभाज्य है, तो इसके लिए अब चेक करेंगे, सभी संख्या को जोड़िए। तो ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में सभी को जोड़िए, कितना आ रहा है। तो कहेंगे 5 और 6 11, 11 1 12 1 13 और 13 2 15। तो 15/9 ये आपको 9 से विभाजित नहीं है। तो ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में कितना है। तो कहेंगे 8 और 9 17, 17 और 4 21, 4 25 और 25 5 25। देखिए 8 9 17, 17 4 21, 21 4 25 और 25 और 5, तब 25 5 30 हो जाएगा। तो 25 5 30, 30/9 ये भी विभाजित नहीं है। चलिए ऑप्शन सी देखिए। तो ऑप्शन सी में देखेंगे, तो ऑप्शन सी में देखिए 4 9 13, 13 6 19, 19 5 24 और 24 3 27। तो 27/9 ये विभाज्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो 4 से विभाजित होने के लिए देखिए अब इतना लंबा दिया है, इसमें अगर 4 से सब में भाग लगाए तो 4 मिनट लग जाएगा, बनाना है 30 सेकेंड में। तो देखिए इसमें तो ऑप्शन ए में लास्ट 2 डिजिट किसी भी संख्या के अगर लास्ट 2 डिजिट में लास्ट 2 अंक में 4 से भाग लग जाए तो संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 76/4। ऑप्शन बी में देखिए लास्ट 2 अंक 66/4। उसके बाद सी में देखिए 54/4 और उसके बाद ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी में है 90/4। तो देखिए ऑप्शन ए में कट जाएगा 4 से, तब पूरा कट जाएगा। उसके बाद ऑप्शन बी देखिए कटेगा नहीं कटेगा। ऑप्शन सी देखिए 4 से कटेगा नहीं कटेगा। ऑप्शन डी देखिए कटेगा नहीं कटेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, तो ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए पूरी संख्या 4 से विभाजित है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी प्राकृत संख्या को 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेषफल बचता है, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए तो 4 दे रखा है, 4 5 6 और 7। तो इसका एलसीएम निकालेंगे हम। तो इस संख्या का एलसीएम कितना हो सकता है, तो इस संख्या का एलसीएम होगा 420। तो 420 वैसी छोटी संख्या है जिसमें 4 से भी भाग लगेगा, 5 से भी भाग लगेगा, 6 से भी भाग लगेगा और 7 से भी भाग लगेगा। अब कह रहा है 1 से बचता है
तो यहाँ पे 420 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 421। तो वह सब यहाँ पे तो वह सबसे छोटी संख्या कौन होगी तो 421 होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या जो 105 से विभाजित करने पर शेषफल 9 और 164 से विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। तो इस कंडीशन में देखिए कौन ऐसी संख्या है जिससे अगर मान लीजिए हम 105 में भाग दे तो शेषफल 9 बचे और 164 में भाग दे तो शेषफल 20 बचे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए इसमें से हम करेंगे 105 में से कितना शेषफल तो 9 घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा तो 105 में से 9 जाएगा तो कितना होगा आपका 96 हो जाएगा। उसी तरह 164 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा तो 144 हो जाएगा। तो देखिए अभी दो संख्या आ गया 96 और 144। तो इस दोनों संख्या का मौसा निकाल लीजिए। तो मौसा कितना होगा तो देखिए 48 गुने 2, 48 में 2 से गुना करेंगे तो 96 हो जाएगा। और उसके बाद 48 में आपको 3 से गुना करेंगे तो 48 3 144 हो जाएगा। तो हमारा मौसा कितना हुआ तो कहेंगे मौसा हुआ हमारा 48 यानी एचसीएफ हुआ 48। तो वो कौन सी संख्या है तो कहेंगे वो 48 ऐसी संख्या है जिसे 105 में भाग दे तो 9 शेषफल बचेगा और 164 में अगर 48 से भाग दे तो हमारा 20 शेषफल बचेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। तो देखिए कौन ऐसी संख्या है उस संख्या से अगर 258 में भाग दे तो शेषफल 2 बचे और 323 में भाग दे तो शेषफल 3 बचे। तो इस प्रकार के प्रश्न देखिए तो 258 में से शेषफल को घटा लीजिए 2 तो ये कितना हो जाएगा कहेंगे 256 हो जाएगा। तो 256 हो गया। अब कितना है 323। तो 323 में से 3 घटा लीजिए जो शेषफल है तो ये कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। अब इस दो संख्या का एचसीएफ निकाल लीजिए 256 का उसके बाद 320। तो देखिए 256 को तो 256 में कितना तो देखिए तो 256 कितना का मल्टीपल है तो कह सकते हैं 64 गुने 4, 64 गुने 4 256 हो जाएगा। और यहाँ पे 64 गुने 5 कितना होगा तो 320 हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना हुआ तो कहेंगे 64। तो यहाँ पे 64 ऐसी संख्या है 64 ऐसी संख्या है यदि हम 64 से 256 में 64 से भाग दे तो शेषफल 2 बचेगा और 323 में 64 से भाग दे तो शेषफल 3 बचेगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो देखिए 6 से विभाज्य होने के लिए अगर मान लीजिए हम इसमें चारों ऑप्शन में 6 से भाग देके चेक करेंगे समय ज्यादा लगेगा। तो समय को बचाने के लिए देखिए यहाँ पे 6 कितना का मल्टीपल है तो 2 इंटू 3 तो 2 और 3 का मल्टीपल हो गया 6। तो देखिए अब देखेंगे हम कि जो ऑप्शन से कि अगर इस संख्या के अंतिम अंक यदि 2 से कट जा रहा है और इस संख्या को सम करने पर यदि 3 से कट जा रहा है तो वो संख्या क्या हो गया तो 6 से विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले जो 6 से विभाजित होने के लिए। तो देखिए तो 2 संख्या को 2 से भी कटना चाहिए और उस संख्या को 3 से भी कटना चाहिए। तो ऑप्शन ए में देखिए ऑप्शन ए है अगर हम 2 से चेक कर रहे हैं तो लास्ट अंक है 8 और 8 को 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। तो एक तो ऑप्शन ए हो गया। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी है 3 लास्ट अंक 3 है तो 3 तो 2 से कटेगा नहीं तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में 0 है तो 0 तो ऐसे भी नहीं होगा। चलिए और ऑप्शन डी में क्या है तो ऑप्शन डी में भी 8 है तो 8 में 2 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन मिला ऐसा जिसमें 2 से भाग लग जा रहा है
अब देखिए, अब 3 से भाग लगा, देखिए दोनों में जो कौन कट रहा है, तो 3 के भाग का नियम क्या कहता है, यदि सभी संख्याओं का योगफल यदि 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए ऑप्शन ए में, देखिए ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, तो इसको जोड़ दीजिए। देखिए 1 और 2 3 और 3 6 और 6 7 कितना हो गया, 6 और 7 हो जाएगा 13 और 13 8 कितना हो जाएगा, तो 13 8 हो जाएगा 21। तो 21/3 ये संख्या हमारा कट जा रहा है 3 से। उसके बाद ऑप्शन डी देखिए, तो ऑप्शन डी में कहेंगे 3 दूनी 6 और 16, तो 6 16 कितना होगा 22। तो 22 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि 9 8 7 x 5 4 संख्या के लिए दिए गए विकल्प में से अनुपस्थित x चुने ताकि 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो समझिए 9 8 7 x 5 4 इसको कितना से भाग देना है, 6 से भाग देना है। ठीक है, तो 6 का मल्टीपल कितना हुआ, तो 6 का मल्टीपल हुआ 2 और 3। तो देखिए तो दो विभाज्य का नियम क्या कहता है किसी भी संख्या का अगर लास्ट अंक 2 से कट गया तो वो 2 से विभाज्य है। तो इस 2 से तो कट जा रहा है, तो ठीक है चलिए एक तो ही हो गया। 3 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, तो 3 के विभाज्य के नियम ही कहता है कि जो सभी संख्याओं का योग यदि 3 से कट गया, ठीक है, तो वह 3 से कटेगा। तो जब दोनों कंडीशन सर्टिफाइड है यहाँ पे, तो देख लीजिए वो संख्या कौन सा हो सकता है, तो 9 जोड़ 8 जोड़ 7 जोड़ x जोड़ 5 जोड़ 4। अब बट्टे में कितना 3 लेंगे। अब इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो देखिए ये हो जाएगा 9 और 9 8 तो 17 और 17 7 24 और 24 और 4 28 और 28 5 33। तो कहेंगे 33 जोड़ x और बट्टे में 3। तो 33 में x का मान क्या रखे कि जो 3 से विभाजित हो जाए, तो यदि 2 रखते हैं तो 35 होगा, 3 से नहीं भाग लगेगा। 5 रखेंगे तो अब भी 3 से भाग नहीं लगेगा, 3 रखेंगे तो 33 और 3 कितना हो जाएगा, तो 33 जोड़ 3 आपका हो जाएगा 36/3। तो ये आपका 3 से विभाजित है। तो x का मान क्या हो सकता है, तो कहेंगे 3 हो सकता है। तो x के मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 3। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए 1265 में से क्या घटाए, तो 1265 में से क्या घटाए कि जो संख्या प्राप्त हो 29 से विभाजित हो जाए। तो 1265 में 29 से भाग दीजिए। तो 1265 में 29 से भाग देंगे तो कितना मर्तबे दे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 देंगे, 6 मर्तबे, तो ज्यादा हो जाएगा, 5 से 5 मर्तबे देते हैं। तो देखिए 9 5 45 के 5 हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ध्यान फिर से 29 है, ठीक है 29। देखिए 9 5 45 के 5 हाथ में 4, गलती हो गया। चार से दीजिए, तो 9 चौका 36 के 6, 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3, 4 दूनी 8 है 3 11। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 कट जाएगा, ऊपर से 5 उतरेगा। अब कितना से दे, तो 3 से, तो 3 से देंगे तो 29 तिहाई, तो 9 3 का 27 के 7 हाथ में 2 और 6 2 8। अब यहाँ पे कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 8, इधर से हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 15, 15 में 7 गया तो 8, और उसके बाद 9 में से 8 जाएगा तो 1 18। तो वो संख्या क्या घटाया जाए,
तो हम कह सकते हैं अगर यदि 1265 में से 18 को घटा लेते हैं तो ये संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो कितना घटाए तो कहेंगे ऑप्शन सी 18 घटाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखिए सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो इसमें हम क्या करेंगे 1184 में कितना से भाग देंगे तो 21 से भाग देंगे। तो 1184 में 21 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे कितना से भाग दे तो 5 से भाग देंगे। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी हो जाएगा 10। कितना उतरेगा तो 3, इधर से आएगा 1 कट जाएगा, यहाँ से आएगा 4। अब 6 से भाग देंगे तो 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6 और 6 दूनी 12। अब देखिए एक दाएं इसको देगा 14 में 6 जाएगा तो 8 कट गया। तो हमारा 8 यहाँ पे शेषफल बचा। तो हम कह सकते हैं 1184 में से यदि हम 8 को घटा लेते हैं तो ये संख्या 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो क्या घटाएं तो कहेंगे ऑप्शन सी 8। चलिए अगला प्रश्न है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में घटाने के लिए कह रहा था, इसमें जोड़ने के लिए कह रहा है। तो देखिए 1739 में यदि हम 11 से भाग देते हैं तो देखिए 11 एकम 11 6 3। अब देखिए 11 5 55 तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 13। तो 8 हो जाएगा ये कट जाएगा। उसके बाद ऊपर से कितना तो 9। तो 11 8 88। तो शेषफल आया 1। अब इसमें क्या जोड़े कि 11 से कट जाए तो कहेंगे 10 जोड़ेंगे। तो 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 1 11 हो जाएगा। तो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो क्या जोड़े तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देखिए 1739 में यदि हम 10 जोड़ देते हैं तो ये संख्या क्या है तो 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी आपका। चलिए अगला प्रश्न। चलिए 10 प्रश्न था, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है।